बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ जी सर्दियों की स्पेशल सौगात, सर्दियों में इसको खाने का जो मज़ा है ना, मैं कहती हूँ दुबाला हो जाता है। आज हम बनाएंगे जी पीनट कैंडी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। आपने हर स्टेप को फॉलो करना है, आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप थोड़े से भी वीडियो स्किप करेंगे ना तो आपकी पीनट कैंडी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। बाज़ार से बेहतर और मज़ेदार बजट फ्री रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलें जी रेसिपी को करते हैं जी स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें चाहिए मूंगफली। ये 100 ग्राम मूंगफली है। ये मैंने कच्ची मूंगफली ली थी और इसके जो छिलके हैं वो आपने रिमूव नहीं करने। साथ हमें चाहिए 150 ग्राम तिल। ये सफ़ेद तिल हैं और तिल की सफाई जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसके अंदर पत्थर वगैरह होते हैं जिन्हें आपने निकाल लेना है। अच्छी तरह से इसकी आपने सफाई कर लेनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए एक पैन। तो पैन में हम डालेंगे मूंगफली और इसको अच्छी तरह से आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ठीक है, फ्लेम जो है वो आपने लो टू मीडियम रखना है। हाई या मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल भी ड्राई रोस्ट नहीं करना। और जब मूंगफली के ऊपर हल्के से क्रैक आना स्टार्ट हो जाए ना तो बस आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको आपने निकाल देना है। ये देखें इस तरह से, देखिए हल्के से क्रैक आ गए हैं तो आपने इसको निकाल देना है। अब तिल को भी हमने इसी तरह ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम जो है आपने लो पे इसको ड्राई रोस्ट करना है। अगर आप इसको मीडियम या हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी ये ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। और इसको अगर आप ज़्यादा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ना तो इसमें से इसका टेस्ट जो होता है ना वो कड़वा हो जाता है। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। बस इसका आपने कलर चेंज नहीं करना, हल्की सी आपने इसकी जो इसके अंदर नमी होती है ना उस नमी को आपने ख़त्म कर लेना है। ये देखें इस तरह ये तिल हमारे जो हैं वो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हमें चाहिए 100 ग्राम, हमने मूंगफली ली है तो 100 ग्राम ही हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हाफ़ कप हम पानी शामिल कर देंगे। गुड़ के पीसीस को मैंने ये देखिए इस तरह आपने छोटे छोटे पीसीस में इसको आपने डिवाइड कर लेना है। और फ्लेम जो है यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गुड़ को जो है ना वो मेल्ट होने देना है। ये देखिए गुड़ जो है वो तकरीबन हमारा मेल्ट हो चुका है। ये देखिए इस तरह आपने गुड़ को चम्मच जो है वो आपने इसमें बराबर चलाते रहना है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 2 से 3 सब्ज़ इलायची जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। हमने इसमें चीनी ऐड की थी, चीनी के साथ आपने लेमन का जूस जो है वो इसमें लाजमी ऐड करना है। और आपकी जो चाशनी जो ये तैयार होगी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और बिल्कुल भी आप इसको जितनी देर मर्ज़ी आप इसको स्टोर करके रखें, कभी भी आपकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। चाहे आप तिल के लड्डू बना रहे हैं, रेवड़ियाँ बना रही हैं, जो भी आप बना रहे हैं बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगे। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारी चाशनी तैयार हो गई। बिल्कुल भी ये देखें अभी नहीं तैयार हुई, पानी में ही इसको डाला है तो ये बिल्कुल लिक्विड शेप में है। मज़ीद इसको हम 1 से 2 मिनट इसको हम पकाएंगे इसी तरह। ये देखें फ्लेम जो है वो आपने इसका लो रखना है, हाई या मीडियम फ्लेम बिल्कुल नहीं करना वरना आपकी गुड़ जो है वो आपका जल जाएगा और टेस्ट जो है वो इसका बहुत ही कड़वा बनेगा। ये देखें अब मैं आपको फिर चेक करवाती हूँ। ये देखिए चेक करें, अभी ये लिक्विड शेप में है लेकिन थोड़ा सा ये हार्ड हो चुका है। ये देखें इस तरह हाथ के साथ ये देखिए बिल्कुल ये बाइंड हो रहा है। ये देखिए इस तरह तकरीबन मज़ीद हम इसको 1 मिनट और हम इसको पकाएंगे तो ये हमारी जो बिल्कुल हमारी चाश जो है ना वो तैयार हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से जो हमारे गुड़ की चाशनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तकरीबन 1 मिनट हमने मज़ीद इसको बनाया था। अब इसके अंदर हमने पीनट जो है मूंगफली जिसको हमने पहले से ड्राई रोस्ट कर लिया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, जब आपने इसके अंदर मूंगफली को डालना है तो ये बिल्कुल इकट्ठी सी हो जाएगी। जब ये इकट्ठी हो जाएगी ना तो फ्लेम आपने लो रखना है। लो फ्लेम पे आपने मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट पका लेना है। और जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे ना तो ये लिक्विड शेप में आ जाएगा। ये देखिए जी मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड शेप जो है वो इसकी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह की शेप जो है जब आ जाए
तो आपने फ्लेम जो है वो बंद कर देना है और ये हमारा कुकिंग प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो सफ़ेद तिल थे हमने रोस्ट किए, उसके ऊपर आपने इस तरह ये मूंगफली जो है वो आपने इस तरह डाल देनी है और इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये जो काम है ना, आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है, एकदम से ये ठंडी भी हो जाएगी। अगर ये लिक्विड जो हमने तैयार किया है अगर ये ठंडा हो जाए तो आपने दोबारा से हल्का सा फ्लेम ऑन कर लेना है और इसको दोबारा से आपने गर्म कर लेना है, तो ये बिल्कुल लिक्विड शेप में आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह आप तिल के ऊपर मूंगफली को डालें और अच्छी तरह से आप इसके ऊपर मिक्स कर लें और बाद में आपने इसको फ़ौरन अलहदा करते जाना है, ठीक है। ये बिल्कुल चिपक जाएगी, तो आपने जब जैसे ही हल्के से ये ठंडा हो तो आपने इसको अलहदा कर लेना है और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये जो हमारी पीनट कैंडी है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। बस इसी तरह आपने तिल इसके ऊपर कोटिंग कर देनी है तिल की और ज़बरदस्त सी ये हमारी पीनट कैंडी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से आप इसका साउंड चेक करें कितना क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह से। बस आपने इस तरह इन सब पीनट को बनाने के बाद आपने इसको अलहदा करते जाना है और तकरीबन 10 मिनट बाद ये बिल्कुल इतने क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए जी, इसका साउंड चेक करें, ये कितने क्रिस्पी हैं और बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके साथ शेयर करी। आप इसको, मैं इसको खा के भी आपको चेक करवाती हूँ। इसका साउंड चेक करें, ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।